नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर दुबे लेकर आया हूँ आज का करंट अफेयर्स। आज 13 जून है। 13 जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं बिना वक्त ख़त्म किए। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, माइग्रेंट्स फेसिंग जॉबलेस अमिड लॉकडाउन टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस अंडर। क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि जो माइग्रेंट्स है, जो दूसरे स्टेट के, जो दूसरे जगह फंसे हुए हैं, वो जॉब क्राइसिस झेल रहे हैं, आप जानते हैं लॉकडाउन के बीच में, उनके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट लेके आई है। उनको कवर करने के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट लेके आई है। ऑप्शन में देखिए आप लोग, पहला है आयुष्मान भारत, बी जनधन योजना, सी AB PMJAY, डी मनरेगा। आइए देखते हैं क्या आंसर है दोस्तों। राइट आंसर क्या है इसका? सी AB PMJAY। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, AB आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आप लोग सबको पता है ये चीज़। डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड इट्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AB PMJAY फॉर माइग्रेंट वर्कर्स फेसिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस स्टेट। मिस्टेक हो गया दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट है ये, अक्रॉस स्टेट। In this regard, the implementing agency of AB PMJAY, National Health Agency, is coordinating with the states to identify eligible beneficiaries under the scheme so that the e-card will be issued to them. नेशनल हेल्थ एजेंसी जो है दोस्तों, जो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाती है कोलैबोरेट करके, वो आइडेंटिफाई करेगी एलिजिबिलिटी लोगों का, बेनिफिशियरीज का, किसको दिया जाना चाहिए ये इंश्योरेंस कवर, फिर ताकि वो लोगों को ई-कार्ड इशू कर सके सरकार। तो आपने जान गया, आपको पता चल गया दोस्तों कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसको बोलते हैं, जिसमें ये इंश्योरेंस कवर लाया गया है। आइए जानते हैं अबाउट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में क्या है। ये लॉन्च किया गया था दोस्तों 23 सितंबर 2018 को, जो 5 लाख रुपया पर पर्सन, एक फैमिली में जिसे 5 पर्सन है, 5 लोग हैं, तो पाँचों को 5-5 लाख रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, जो कि वो सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। सेकेंडरी और टर्सरी केयर मतलब द्वितीय और तृतीय केयर, जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जैसे कि कहीं आप गिर गए, आप जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, कोई मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही जो नॉर्मली ठीक नहीं हो सकता है फर्स्ट एड से, या फिर छोटे मोटा हॉस्पिटल से जिसका खर्च आप बियर नहीं कर पाएंगे, वो ठीक नहीं हो सकता है, उसके इलाज के लिए गवर्नमेंट जो 5 लाख रुपया देती है। ये कैशलेस और पेपरलेस ट्रांजेक्शन होता है इसका, डायरेक्टली आपके पास वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके CEO बनाए गए हैं डॉक्टर इंदु भूषण, जिसके CEO हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेंटर हैज अप्रूव फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन विच स्टेट। कौन से राज्य में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन का शुरुआत किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ऑप्शन में दोस्तों, ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी वेस्ट बंगाल, डी ऑल ऑफ दिस। देखते हैं दोस्तों राइट आंसर क्या है इसका। डी ऑल ऑफ, तीनों राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया दोस्तों, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इसमें क्या है दोस्तों कि 1280 करोड़ रुपया जो है सो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट की हुई है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। मध्य प्रदेश को 1280 करोड़, झारखंड को 572 करोड़ रुपया एलोकेट किए गवर्नमेंट, और वेस्ट बंगाल को 1146.58 करोड़ रुपया फंड एलोकेट किया गया है। तो वेस्ट बंगाल का क्या कंडीशन है, कहा ये 100% टैप कनेक्शन वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, इसके लिए ये फंड जारी किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप 25th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग 2020 इन इंडिया। NIRF रैंकिंग है जो की जाती है इंस्टीट्यूशन के लिए, इसमें कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है।
ऑप्शन है दोस्तों ए IIT मद्रास, बी NIT राउरकेला, सी IIT बम्बई, डी IIT दिल्ली। तो इसमें दोस्तों IIT मद्रास ने टॉप किया है। डिटेल्स में देखते हैं। NIRF रैंकिंग विच अकाउंटेंट 5,805 इंस्टीट्यूट्स फॉर द रैंकिंग बेस्ड ऑन 10 कैटेगरीज नेमली 5,805 इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल किया गया था रैंकिंग में, जो 10 कैटेगरी में दिया जाता है। ओवरऑल रैंकिंग कैसा यूनिवर्सिटीज़ कैसे परफॉर्म कर रही हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हैं, उनको ले गया, फार्मेसी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल इंस्टीट्यूट्स, आर्किटेक्चर एंड लॉ। ये 10 जो कैटेगरीज हैं इनमें इसको शामिल किया गया है रैंकिंग के लिए। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर रैंक दिया जाता है तो ये जितने भी 10 हैं कैटेगरी, इनको देखा जाएगा, इनको एनालिसिस किया जाएगा तो दिया जाएगा रैंकिंग। IIT मद्रास है टॉप द लिस्ट ऑफ 85.31 मार्क्स। IIT मद्रास ने 85.31 मार्क्स ग्रैब किया है। दूसरे पोजीशन पे दोस्तों IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड थर्ड IIT दिल्ली। आइए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजय समाराधोत्रे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गिर सेंचुरी गुजरात एशियाटिक लायन पॉपुलेशन राइजिंग टू इन 5 years अकॉर्डिंग टू पूनम अवलोकन सर्वे। कितना गिर सेंचुरी में एशियाटिक लायन के नंबर्स पॉपुलेशन कितने बढ़ गए हैं ये 5 साल के अंदर। एक पूनम अवलोकन एक सर्वे एजेंसी जो सर्वे करती है, उसके अनुसार कितने बढ़ गए हैं। ऑप्शन ए 34%, बी 29%, सी 23%, डी 32%। तो दोस्तों बी आंसर इसका 29%। सर्वेड विद द हेल्प ऑफ पूनम अवलोकन एक्सरसाइज विच एन इंक्रीज इन ब्लाइंड पॉपुलेशन टू 29%। पूनम अवलोकन जो एजेंसी है वो बताती है कि 29% जो है 2020 में बाघों की संख्या, एसिड की लाइन की संख्या बढ़ के हो गई है, जो पहले 2015 में 27% थी। और इसका जो रेंज है, जो इनका जो हैबिटेट है, वो पहले 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, जो कि अब 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैल चुका है। एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड एग्रो पेस्टोरल रीजन ऑफ सौराष्ट्र कवरिंग अबाउट 9 डिस्ट्रिक्ट्स इन द गिर फॉरेस्ट। एशियाटिक लायन जो हैं वो एक सुरक्षित और घास के बहुत लंबे चौड़े घास के मैदान में जो 9 जिलों में फैला हुआ है। गिर फॉरेस्ट जो है वो 9 जिलों में, गुजरात के 9 जिलों में फैला हुआ है। वो इनका हैबिचुअल है बेसिकली। आज जानते हैं गिर फॉरेस्ट के बारे में। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर सवाल है दोस्तों कि बाई विच नेम CBIC हैज लॉन्च्ड ए फ्लैगशिप प्रोग्राम इन बेंगलोर एंड चेन्नई। किस नाम से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है बेंगलुरु और चेन्नई में। ऑप्शन है दोस्तों ए इंस्टेंट कस्टम, बी इमीडिएट कस्टम, सी तुरंत कस्टम्स, डी अविलंब कस्टम। आंसर है दोस्तों सी तुरंत कस्टम। डिटेल्स फॉर फास्टर क्लियरेंस ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस में आसानी हो इसके लिए बहुत जल्द से जल्द बिजनेस में जो इंपॉर्टेंट गुड्स हैं उनका क्लियरेंस बहुत जल्दी हो, उसके लिए लॉन्च किया गया। इसमें क्या विल एलिमिनेट द रूटिंग इंटरफेस ऑफ कस्टम्स ऑफिसर्स एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट अक्रॉस द कंट्री दैट विल इन्वेस्टर्स पेपरलेस ट्रांजेक्शन। ये क्या है कि रूटिंग इंटरफेस जो होता है आजकल, अल्टरनेट जो भी होता है, उसको ख़त्म करने के लिए और यूनिफॉर्म असेसमेंट हो, पूरे देश में एक ही असेसमेंट पे ये काम करे। तुरंत कस्टम, कोई पार्शियल ना हो, कोई सेग्रीगेट ना हो, अलग अलग कोई कस्टम ना हो, एक ही कस्टम पे काम करेगा, एक ही असेसमेंट पे काम करेगा। ये पेपरलेस ट्रांजेक्शन होगा। इसके बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्या चेयरमैन है इसके अजीत कुमार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एवं टॉप 200 रैंकिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। भारत कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में दो टॉप 200 में शामिल हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2 है। तो है दोस्तों आंसर 3 इंस्टीट्यूट्स हैं QS Paccarelli Simons, a global education analyst that released the 70 global of the QS World University Ranking 2021। इस 17 एडिशन है ये QS ग्लोबल रैंकिंग का, इसमें के 3 इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिया वेर अमंग द टॉप 200 रैंक्स। 3 इंस्टीट्यूट जो इंडिया भारत के हैं और 200 में 200 रैंक्स के अंदर में आ रहे हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला IIT बॉम्बे हैज ग्रैब्ड द टॉप रैंक 172। IIT बॉम्बे का रैंक 200 में 172 है, 172 है। 2 नंबर पे है दोस्तों भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु हैज ग्रैब्ड दिस रैंक ऑफ 185। 200 में 185 रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का है। 3 नंबर पे दोस्तों IIT दिल्ली वाज रैंक्ड इन 193 इन द ग्लोब। 193 रैंक आ रहा है इसका IIT दिल्ली 200 में पूरे वर्ल्ड में। However, the first rank holder in the world is MIT, Massachusetts University Institute of Technology। आप जानते हैं MIT जो अमेरिका में है। सेकंड में है स्टैनफोर्ड एंड थर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तीनों के तीनों अमेरिका के हैं। खेलने के लिए हम जा रहे हैं, आप आइए। 7th क्वेश्चन है दोस्तों, मार्सर्स 26th एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020। ये दोस्तों जस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया था, ये अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया तो मैंने ऐड कर दिया इसमें। On June 10, 2020, Mercer released its 26th annual cost of living survey 2020 from India. Mumbai city has ranked 60th expensive city globally, and also 19th in the name. Mumbai is the only Indian city ranked in top 100. Hong Kong top the list globally. 100 cities sorry दोस्तों 100 cities को कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग सर्वे किया गया। उसमें मुंबई जो भारत का एक बहुत बड़ा शहर है वो 60 एक्सपेंसिव मतलब 60वां सबसे महंगा शहर है दुनिया का मुंबई, और हांगकांग इसमें पहले नंबर पर है। ये सर्वे कैसे किया जाता है, किसको रेफरेंस पर किया जाता है? तो सर्वे इंक्लूडेड इस सर्वे में दोस्तों 400 सिटीज़ वर्ल्ड के लिए गए हैं, जो कि इसका जो सर्वे होता है दोस्तों 200 आइटम्स ऐसे हैं उनको रेफरेंस में लेके गया जाता है, जैसे कि ईच लोकेशन इंक्लूडिंग हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्लॉथिंग, फूड, हाउस होल्ड। लोकेशन वो है कहाँ, उसका लोकेशन देखा जाता है, इंक्लूडिंग हाउसिंग देखा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे कैसा है वो देखा जाता है, क्लॉथिंग पहनावा कैसा है वहाँ का, फूड खान पान कैसा है, हाउस होल्ड गुड्स जो हैं वहाँ कैसे हैं लोगों के घर में, और एंटरटेनमेंट वहाँ मनोरंजन का साधन कैसा है, क्या लेवल का है वो देखा जाता है। जो कि स्टैंडर्ड जो माना जाता है उसको न्यूयॉर्क सिटी की जो रहन सहन है, जो वहाँ का करेंसी है उसको रेफरेंस में लेके माना जाता है, उसको कंपैरिजन किया जाता है। तो इस रैंकिंग को, इस सर्वे को कंडक्ट किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया प्रेडिक्टेड -7.3% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 in case of second COVID-19 outbreak। OECD June 2020 EO। एक्सप्लेनेशन दोस्तों अच्छा खासा क्वेश्चन मिल गया तो इसमें डाल दिया। क्या डिटेल में देखते हैं दोस्तों, की पॉइंट्स क्या है। इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 predicted at -3.7% in case of
सेकेंड कोविड-19 आउटब्रेक। अगर दूसरी बार कोविड-19 का अटैक होता है इंडिया पे, आउटब्रेक होता है, जैसे ये पहला वाला ही चल रहा है बीच में जो अलग अलग लॉकडाउन किए गए, ये अगर ख़त्म हो जाता है, फिर अगर दोबारा अटैक होता है कोरोना वायरस का किसी भी स्थिति में अगर दोबारा होता है, तो इंडिया का जो जीडीपी है वो -3.7% गिर नीचे आ जाएगा। ये प्रेडिक्शन किया है OECD। अबाउट OECD के बारे में जानते हैं दोस्तों। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके जॉर्ज एंगल गुरिया ट्रेविनो। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इसके लॉरेंस बून। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। मेंबर्स कंट्रीज कितने हैं? 37। इंडिया नहीं है इसका। ठीक है दोस्तों, ओके। नाउ क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज अवार्डेड विद द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? कौन है? इंडियन है कोई भी? ए है दोस्तों जावेद अख्तर, बी है प्रसून जोशी, सी शोभा शेखर, डी प्रीतम। कौन है दोस्तों? शोभा शेखर। इंडियन म्यूजिशियन है शोभा शेखर। फाउंडर है कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑस्ट्रेलिया में है। इन्हें दिया गया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्वींस बर्थडे, जो वहाँ की रानी है, महारानी है, उनके जन्मदिन पे दिया गया है इनको। फॉर ही सर्विस टू इंडियन म्यूजिक एंड डांस, इनके जो सेवा है भारतीय संगीत और नृत्य में, डांस में, उसके लिए दिया गया है इनको। आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं दोस्तों। गवर्नर जनरल हैं यहाँ के डेविड हार्डले। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के स्कॉट मॉरिसन, आप लोग जानते हैं। कैपिटल कैनबेरा है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जगन्ना चोडेडू स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट? जगन्ना चोडेडू स्कीम जो है किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। किस राज्य के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश। सीएम वाई एस जगनमोहन रेड्डी द स्कीम टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टेलर बार्बर एंड धोबीज। ये स्कीम जो है सो फाइनेंशियल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छोटे जो कारोबारी हैं, जैसे दर्जी हो गए, हजाम हो गए, धोबी हो गए, उनको हर पर पर्सन दिया जाएगा 10,000 रुपया। जो टोटल जितने भी हैं 2.47 लाख करोड़ रुपया इसके लिए एलोकेटेड किया गया है। इसमें टोटल वाशरमैन जो धोबीज हैं वो 82,347 धोबीज को दिया जाएगा। बार्बर से हैं इसमें 38,761। मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। एंड ट्रेलर इसमें टोटल आ रहे हैं 1,25,926 टेलर है इसमें, दर्जी है। मतलब 1,25,926 टेलर्स को प्रोवाइड कराया जाएगा असिस्टेंट जो है, फिनेंशियल असिस्टेंट 10,000 रुपया पर पर्सन। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं दोस्तों। कैपिटल अमरावती है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। और सीएम के बारे में दोस्तों आप लोग जानते हैं, वाई एस जगनमोहन रेड्डी सीएम है। ओके दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स दोस्तों। पसंद आया तो है दोस्तों आंसर 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। क्यूएस, पाकरेली,